हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस पे। मैं शुभम भट्ट आज का टॉपिक लेके आया हूँ प्रो राटा अलॉटमेंट एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। यहाँ से टॉपिक बड़े ही अच्छे बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बड़े अच्छे बनते हैं। प्रो राटा कब आता है? जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में फॉर फ्यूचर हो जाए, शेयर ओवर सब्सक्राइब भी हो और फॉर फ्यूचर भी हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं लेकिन होते बड़े अच्छे हैं। तो आइए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे लगाया जाएगा। चलो, लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल थ्रू एन एप्लीकेशन। तो हम अपनी कहानी बना लेते हैं। 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट और जो बाकी बचा वो कॉल पे। तो 4 3 7 बचेगा 3 10। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1 20, इशू कितना किए थे 50, आया कितना 1 20, मतलब 17,000 से ओवर सब्सक्राइब हुआ। चलो, शेयर हु अलॉट 1 20 शेयर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। ओके, अलॉटमेंट भी हमने प्रो राटा बेसिस से अलॉट किया। द एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली, ये बच्चों लिखा है ओनली। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अलॉटमेंट ओनली को। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अलॉटमेंट ओनली का जो मतलब है अभी हम बताते हैं, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आगे लिखा है मिस्टर राम हु अप्लाइड, अच्छा यहाँ पे अप्लाइड भी है, हु अप्लाइड 960 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी। चलो बच्चों, इसको ध्यान से देखो कि कॉल मनी का पैसा कितने शेयर्स नहीं मिला मिस्टर राम, तो जिन्होंने अप्लाइड किया था। मैं अभी यहाँ पे अप्लाइड ही लिख देता हूँ जैसे क्वेश्चन में कहा है। 960 शेयर्स अप्लाइड, 960 शेयर्स, ये हो गया CIA। कहाँ हो गया? फर्स्ट कॉल पे। फिर ये फॉर फ्यूचर हो गया 8 रुपीज पे। इशू हो गया फुल्ली पेड अप, बगल में लिखा हुआ है तो फुल्ली पेड अप का मतलब 10, फुल्ली पेड अप 10 रुपए पे इशू, 8 रुपए मिले। ठीक, चलो अब बनाते हैं इसकी जनरल। तो अपनी कहानी को, छोटी सी कहानी ऐसे साइड में लेके चलते हैं जिससे हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी और बाकी तो क्वेश्चन हम लगाएंगे ही। चलो बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। तो ये तो कहानी हमारी थी CIA की, जो कॉल सिनेरियो है। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था 1 20। ये जो एप्लीकेशन आए थे इनको कहते हैं अप्लाइड शेयर। क्या कहते हैं? अप्लाइड शेयर्स। और इनको हमने प्रो राटा बेसिस से अलॉट किया है, मतलब किसी को लौटाया नहीं है। तो 1 20 को हमने दिया कितना? जितना हमने इशू किया था। इशू कितना किए थे? 50। भाई 1 20 आया था, 50 इशू किए थे। जो इशू किए थे इनको कहते हैं अलॉटेड शेयर्स। क्या कहते हैं? अलॉटेड। एक्सेस कितना था? 70,000 का। क्या 70,000 में से कुछ लौटाया गया है? तो क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं लिखा है कि इसमें से शेयर्स को लौटाया गया। कहा गया कि इनको अलॉट किया गया। कहीं क्वेश्चन दिया है? नहीं दिया है। तो हम मानते हैं कि इनको प्रो राटा बेसिस से अलॉट किया गया। अब आगे देखो, आगे की कहानी। जैसे ही आप इसको देखिएगा कि 1 20 को 50 दिया गया, लौटाया नहीं गया, आप इसका रेशियो निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को किसी एक नंबर से काट दीजिएगा। ठीक, ये कटा, ये कटा, कितना बचेगा? इधर बचेगा 12 अप्लाइड इज इक्वल टू 5 अलॉटेड। बस इसको याद रखिएगा आप। 12 अप्लाइड 5 अलॉटेड कैसे आया? हमने अलॉटेड अप्लाइड को एक नंबर से काट दिया तो आया 12 अप्लाइड इंटू 5 अलॉटेड। इसका मतलब जो 12 एप्लीकेशन आए थे, हर एक 12 एप्लीकेशन को हमने 5 शेयर्स अलॉट किए। 12 एप्लीकेशन को कितने शेयर्स दिए? 5 एप्लीकेशन। अभी इसका मतलब कहाँ आएगा वो आगे देखेंगे। बस आप इसको हमेशा निकाल लीजिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में इस चीज को आप हमेशा निकाल लीजिएगा। ये जो मैंने बताया है कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। चलो अब सीधा आते हैं एंट्री पे और बनाते हैं एंट्री, डालते हैं अमाउंट। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो पहली एंट्री हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगी बच्चों? पहली एंट्री जो मल्टीप्लाई होगी वो हमेशा 1,20,000 शेयर होगी।
जितना एप्लीकेशन आएगा। एक 20 × 10 नहीं, एप्लीकेशन कितने की थी? 3 की थी। एक 20 × 3 कितना हो जाएगा? 3,60,000। कोई दिक्कत? पहले एंट्री कंप्लीट, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी एंट्री में। जो एप्लीकेशन के सामने ऊपर अमाउंट है, यहां पे 360 होगा, वही अमाउंट नीचे आ जाएगा 3,60,000। ठीक, 3,60,000। अब देखो एक्सेस मनी को क्या किया गया, तो एक्सेस मनी को किया गया अलॉट, लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉट किया गया। चलो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया यहां पे हमेशा मल्टीप्लाई होगा कितने शेयर से? जो शेयर्स इशू होंगे। इशू कितना होगा? 50,000 इंटू एप्लीकेशन के अमाउंट 3, तो 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,50,000। कोई डाउट? इसके बाद देखो, अब एक्सेस कितना था? 70,000 जो अलॉट किया गया था। 70,000 इंटू 3 कितना होगा? 2,10,000। लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये जो 2,10 है ये गलत लिखा हुआ है। सर होना तो यही चाहिए, ये गलत कैसे है? क्योंकि यहां पे एक वर्ड लिखा है अलॉटमेंट ओनली। बेटा देखो, कभी भी एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट पे लिखने से पहले, अलॉटमेंट पे लिखने से पहले आप अलॉटमेंट की लिमिट चेक कर लीजिएगा। अलॉटमेंट की लिमिट कैसे चेक होगी? देखो, 1/20 को हमने कितना दिया था? 50,000। 1/20 को कितना अलॉट किया था? 50,000। ये जो अलॉटेड शेयर है 50,000, आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी से। अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 4। तो 50,000 इंटू 4 कितना होगा? 2 लाख। मतलब अलॉटमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये कौन सी लिमिट है? मैक्सिमम लिमिट। ये मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख। अलॉटमेंट पे हम 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकता, तो यहां पे अमाउंट हो जाता है आपका गलत, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? हमेशा अलॉटमेंट पे अमाउंट लिखने से पहले उसकी लिमिट देख लेंगे। तो यहां पे लिमिट थी सिर्फ 2 लाख, तो हम 2 लाख से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। ये 2 लाख कैसे है? ये 50,000 इंटू 4, ये 50,000 इंटू 4। 50,000 अलॉटेड शेयर्स थे, इसका मल्टीप्लाई हमेशा होगा अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट की मैक्सिमम लिमिट पता चल जाएगी। तो अब जो 10,000 बचा, इसको क्या लिखेंगे? अभी तो 10,000 बचा है ना। देखो, अगर यहां पे ये अलॉटमेंट ओनली वर्ड ना लिखा होता, अलॉटमेंट ओनली ना लिखा होता, तब तो अलॉटमेंट के बाद हम यहां लिख देते कॉल्स। क्या लिख देते? अलॉटमेंट के बाद आती है कॉल्स, अलॉटमेंट पे नहीं एडजस्ट होगा तो कॉल्स पे एडजस्ट होगा। लेकिन यहां जो वर्ड लिखा है कि एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट ओनली का मतलब सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, तो जो बाकी बचा पैसा है उसको हम लौटा देंगे। तो यहां क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट। कोई डाउट? तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। यहां पे कोई प्रीमियम तो था नहीं। अब अलॉटमेंट से कितने से मल्टीप्लाई होगा बच्चों? तो बताइए, अलॉटमेंट से अब जितने शेयर इशू हुए थे उतने से मल्टीप्लाई होगा, ये तो सिखाए थे। चलो, इशू कितने शेयर से? 50,000। 50,000। अलॉटमेंट मनी कितने की थी? 4। 50,000 इंटू 4, 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। कोई दिक्कत? बन गए अलॉटमेंट। ठीक, अब अलॉटमेंट के बाद हम देखेंगे क्या, इसके अलॉटमेंट की आपकी रिसीव वाली एंट्री। तो रिसीव वाली एंट्री में भी वही अमाउंट आएगा जो ऊपर अलॉटमेंट में था, 2 लाख। अब यहां ध्यान से देखना, मैंने सिखाया था कि एप्लीकेशन में अगर अलॉटमेंट वर्ड आया है, एक्सेस मनी अगर अलॉट हुई है, तो ये हमेशा रिसीव वाली एंट्री में आके एडजस्ट हो जाएगा। जब भी एप्लीकेशन में ये अलॉटमेंट आपको दिखाई दे, एक्सेस मनी अलॉट होगी, तो ये हमेशा कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में आके एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट।
याद रहेगा, कभी भी एक्सेस मनी अगर अलॉट होगी तो ये हमेशा कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में आके एडजस्ट हो जाएगा। कितना था, 2 लाख, यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 2 लाख। अब बताओ 2 लाख में से 2 लाख तो एडजस्ट हो गया, तो बैंक में क्या बचेगा, नील। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अपनी कहानी को साथ लेते हुए, कहानी को साथ ले लेते हैं भाई। अरे यार आ जाओ, कहानी नीचे आ जाओ। चलो देखो, अब हम बनाएंगे यहाँ पे फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल पे भी किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 50,000 से। 50,000 इंटू कॉल मनी कितने की थी, 50,000, 5 ही हजार हम लिखते हैं पता नहीं क्यों, 1,50,000। 50,000 इंटू थी 1,50,000। अब इसकी हम बनाएंगे रिसीव वाली एंट्री, ठीक। चलो तो देखो, जब हम रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे तो हमने देखा है कि 960 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था, मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी आएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके आगे हम कितना लिखेंगे, 1,50,000 जो लिखते हैं, जो ऊपर था वही नीचे हो गया। अब कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट जाएगा, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि सर 960 का पैसा नहीं मिला था, 960 इंटू 3। जैसे आप 960 इंटू 3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चा ये लिखा है अप्लाइड शेयर्स। क्वेश्चन में देखिए वहां लिखा था इनको 960 हमने अप्लाइड किया था, क्या किया था, अप्लाइड लिखा था ना। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, यहां देखो मिस्टर राम को हमने 960 अप्लाइड किया था। बेटा अप्लाइड शेयर्स का कभी भी फॉर फ्यूचर कॉल्स इन एरियर नहीं होता। कॉल्स इन एरियर जो होता है वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स का होता है। किस शेयर्स का, अलॉटेड शेयर्स का, कभी भी अप्लाइड शेयर्स का नहीं होता। तो सर इस अप्लाइड से फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। कैसे निकालेंगे, तो देखो ऊपर मैंने एक कहानी छोटी सी लिखाई थी ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए। वो कहानी क्या थी कि हमने 1,20,000 को कितना दिया था, 50,000। ये 1,20,000 क्या थे, अप्लाइड थे, ये क्या थे, अलॉटेड थे ना। हमने इसको काट दिया था एक नंबर से, तो यहाँ आया था 12 अप्लाइड और 5 अलॉटेड, यही तो आया था। अगर इसको काटोगे कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। अब कैसे निकालते हैं अप्लाइड से अलॉटेड, यहाँ पे देखो अप्लाइड तुम्हारा कितना था, 960 था। जो 960 था इसको तुम लिखो अप्लाइड की तरफ। कहाँ लिखोगे, अप्लाइड की तरफ। अगर यहाँ अलॉटेड लिखा होता और हमें अप्लाइड निकालना पड़ता तो अलॉटेड को कहाँ लिखते, अलॉटेड की तरफ। तो हमने अप्लाइड की तरफ ये 960 को लिखा, क्योंकि अप्लाइड ये क्या दिया था, 960 अप्लाइड, तो हमने अप्लाइड की तरफ 960 को लिख दिया। और ये जो अप्लाइड की वैल्यू है ये इसके अपॉन में ले लो, सॉरी 12, क्या आएगा, 960 अपॉन 12। कैसे निकालेंगे अप्लाइड से अलॉटेड, समझ में आया। ये जो अप्लाइड था हमने अप्लाइड की तरफ लिखा, तो ये जो अप्लाइड की वैल्यू थी यहाँ शेयर्स की, 12 शेयर्स की, इस शेयर्स को हमने कहाँ लिख लिया, अपॉन में, इनटू ये अलॉटेड अमाउंट, जो अलॉटेड शेयर्स थे कितना था, 5। समझ में आया। अगर ये अलॉटेड दिया होता, अप्लाइड निकालना होता, तो हम अलॉटेड की तरफ लिखते और इसको लिखते अपॉन में 5 को, और मल्टीप्लाई हो जाता 12, अप्लाइड आ जाता। तो उम्मीद ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अप्लाइड से अलॉटेड निकालेंगे। तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड इंटू अलॉटेड। चलो इसको डिवाइड दीजिए, 12×96, 80 इंटू 5 कितना हो गया, 400। कितने शेयर्स अलॉटेड हुए, तो 400 शेयर्स अलॉटेड हुए। तो बच्चों यहाँ पे बस यही ध्यान रखना कि कभी भी CIA अप्लाइड शेयर्स का नहीं होता, हमेशा किस शेयर्स का होता है, अलॉटेड शेयर्स का होता है। तो चलो भैया अलॉट, यहाँ पे कॉल्स ने कितना आएगा, अलॉटेड शेयर्स का 400 इंटू अलॉटेड मनी थी 3 की, यहाँ आ जाएगा 1200। तो 150 में से 1200 जाएगा, बचेगा 148,800। कोई डाउट, तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इसके बाद फॉर फ्यूचर भी हो गया था। यहाँ पे हमने कहानी में लाइन नहीं खींची थी, हमें लाइन बनानी चाहिए थी। यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया था, फॉर
फॉर फ्यूचर की एंट्री बनाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब मैंने क्या बताया, जब कॉल अप्लाइड का जब कॉल सिनेरियो नहीं होगा तो अप्लाइड का फॉर फ्यूचर भी नहीं होगा। फॉर फ्यूचर हमेशा अलॉटेड का होगा। और भी हमने कितने शेयर्स निकाले थे अलॉटेड? 400। ये 400 आया था ना। फॉर फ्यूचर भी कितने शेयर्स का होगा? 400। 400 मल्टीप्लाई बाय इस लाइन के पहले कितना अमाउंट है? 4 3 7 3 10, कितना हो गया? 4000। कॉल सिनेरियो में कितना लिखेंगे? 1200। तो बताओ यहाँ कितना बचेगा? 4000 में से 1200 जाएगा तो बचेगा 2800। कोई डाउट? तो उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे और कहानी को लाते हैं साथ में। चलो, अब इसके बाद देखो क्या शेयर्स रीइश्यू हुए हैं। क्वेश्चन में देखिए, तो ये शेयर्स रीइश्यू हुए फुल्ली पेड अप 8 रुपए पे। चलो, सभी के सभी शेयर्स क्या हो गए? रीइश्यू हो गए। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही बनती है। अमाउंट इसमें क्या आएगा बच्चों? कितने शेयर से इशू है? वही 400। फुल्ली पेड अप था इसलिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा। कितने रुपए पे? 8 पे। 400 इंटू 8, 3200। 4000 में से 3200 जाएगा, कितना बचेगा? 800। इसे क्या लिखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक। इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। क्या बनेगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? तो देखो, ये भी 400 शेयर्स का था और ये भी 400 शेयर्स का था, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। ये फॉर फ्यूचर माइनस ये फॉर फ्यूचर, तो 2800 माइनस 800 कितना बचेगा? 2000। ये आपका आ गया आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत? उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 से 20 ईच पेबल। अच्छा, 20 ईच था पेबल। 5 एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट, 7 5 12 हो गया, बचेगा कितना? 8। और बाकी जो बचा वो फर्स्ट कॉल पे, तो 7 5 12 बचा 8 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 18,000, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। इशू कितना किए थे? 10,000, मिला कितना? 18,000। अब 18 में से 3,000 को लौटा दिया। यहाँ साफ साफ लिखा है 3,000 क्या हो गया? लौटा दिया। अगर 18 में से 3 को लौटा दिया तो मतलब 15,000 क्या हुए थे? अप्लाइड। और 15 को हमने 10 दिया था अलॉट। मैंने आपको क्या सिखाया? दोनों का यहीं पे क्या निकाल लीजिएगा? रेशियो निकाल लीजिएगा। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो 3 और 2, 3 अप्लाइड 2 अलॉटेड। समझ में आ गया इतना? ये हमने पहले ही निकाल लिया क्योंकि 3000 को तो लौटा दिए थे। लिखा है बैलेंस वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। गुप्ता हु अलॉटेड 400 शेयर्स। अच्छा, गुप्ता को हमने अलॉटेड किया था 400 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। गुप्ता जो थे वो अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिए, कॉल मनी का भी पैसा नहीं दिए। कौन भैया? गुप्ता। गुप्ता के पास कितने शेयर्स थे? 400 शेयर्स। ये अलॉटेड थे, ये अप्लाइड नहीं थे, अलॉटेड थे। यहां पे हो गया CIA, कॉल सिनेरियो। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। इसके बाद हमने एक लाइन खींच दी, किसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिटेड हो गए। फिर इसके बाद री इशू हुआ कितने पे? 15 पे। ठीक है, फॉरफिटेड के बाद जो री इशू हुआ वो हुआ 15 पे। जनरल एंट्री बनानी है। चलो, कहानी बन गई, कहानी को साथ में ले लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हमने कहानी को साथ में ले लिया, पूरी कहानी को ले लेते हैं साथ में।
चलो आगे बढ़े तो सबसे पहले एंट्री क्या बनाएंगे, पहली एंट्री बनेगी, पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने क्या सिखाया था, कितने अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा, जितना आपको रिसीव होगा। पहला कितना रिसीव हुआ था, 18,000 रिसीव था, तो 18,000 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। 18,000 इंटू 5, एप्लीकेशन कितने की थी, 5 की, 18 पंचे 90, 90,000। तो दिक्कत, यही 90,000 हम डाल देंगे दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल के सामने 90,000। अब देखो एक्सेस मनी क्या की गई थी, एक्सेस मनी लौटाई भी गई, 3,000 एक्सेस में से लौटा दिए थे भाई। 10,000 हमने इशू किया था, आया था 18,000। 8,000 क्या हुआ था, एक्सेस हुआ था, जिसमें से हमने 3,000 लौटा दिया था। तो जो बाकी बचा 5,000 ये अलॉट किया था, मतलब यहाँ लौटाए भी थे अलॉट भी था, तो दोनों लिखेंगे। हमने लौटा दिया था, लौटाने के लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट, ये रिजेक्ट हो गए थे। और जो अलॉट किए थे उनके लिए लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो अमाउंट कैसे डालेंगे, मैंने क्या सिखाया था, शेयर कैपिटल में हमेशा इशू से मल्टीप्लाई होगा। इशू कितने हुए थे, 10,000 इंटू 5, 50,000। कितने को लौटाया है, 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया गया, 5, 15,000। बाकी कितने को अलॉट किया गया, तो 5,000 इंटू 5, 25,000। इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 90,000 आएगा, आ गया। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट, कभी भी अलॉटमेंट में अमाउंट डालिएगा तो अलॉटमेंट की लिमिट जरूर चेक कर लीजिएगा, ये मैंने आपको सिखाया था ना। लिमिट कैसे चेक की जाएगी, तो देखो हमने 18 को कितना दिया है, 10, इसी 10 का मल्टीप्लाई किया जाएगा अलॉटमेंट मनी से। अलॉटमेंट मनी कितने की थी, 7 की, तो अलॉटमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कितनी थी, 70,000। यहाँ तो 25 ही था, तो मतलब ये एडजस्ट हो सकता है। तो हमेशा अलॉटमेंट कभी भी लिखिएगा, अलॉटमेंट की लिमिट चेक कर लीजिएगा। जितने शेयर्स अलॉट किए जाते हैं बस उसी को मल्टीप्लाई कीजिए अलॉटमेंट मनी से, आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक, चलो बच्चों इसको हटा देते हैं, तब आगे लगाते हैं। तो ये आपकी 2 एंट्री एप्लीकेशन की कंप्लीट हो जाती है, एक ये और पहले रिसीव दूसरी ड्यू। अब हम कहानी को लेकर बढ़ते हैं आगे। अब हम बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री बनी, यहाँ प्रीमियम तो था नहीं इसलिए प्रीमियम आएगा नहीं। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, जितने शेयर इशू हुए थे, इशू कितना था, 10,000, इशू कितना था 10,000, लिखिए 10,000 इंटू अलॉटमेंट कितने की थी, 7 की, हो जाएगा 70,000। यही 70,000 आपका आएगा रिसीव वाली एंट्री में, किसके सामने, अलॉटमेंट के सामने। रिसीव एंट्री क्या बनती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 70,000। अब मैंने क्या सिखाया, मैंने यही सिखाया था ना बेटा, जब भी एप्लीकेशन में अगर तुम्हें अलॉटमेंट दिखेगा तो ये अलॉटमेंट हमेशा रिसीव वाली एंट्री में आके एडजस्ट हो जाएगा। ये जो अलॉटमेंट है, अगर एप्लीकेशन में ये अलॉटमेंट दिखाई दिया तो रिसीव में आके एडजस्ट होगा। क्या लिखेंगे, कहाँ से आया, एप्लीकेशन से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना, जो ऊपर था वही यहाँ लिख दो। कोई डाउट, यहां तक तो समझ में आ गया। अब यहां पे एक नई चीज आ गई, क्या, इस 400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला था कॉल्स ने, वो अलॉटमेंट पे, देखो यहाँ अलॉटमेंट पे नहीं मिला था, तो मतलब यहां पे होना चाहिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना, तो बच्चे जो नहीं जानते वो सीधा सीधा लिखेंगे 400 इंटू अलॉटमेंट 7 की थी भाई, 400 अलॉटमेंट 7 की थी, 2800, बच्चे इसे लिख देंगे यहाँ पे 2800। लेकिन बेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ 2800 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा एक कंडीशन, कि जब भी ये दोनों एक साथ आ जाएं अलॉटमेंट पे, जब भी ये दोनों एक साथ आ जाए एप्लीकेशन और कॉल्स इन एरियर, तो हमेशा कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालने के लिए हमको
अप्लाइड शेयर्स निकालना पड़ेगा। अगर अलॉटेड, हमको एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, सीधी सीधी बात बोले तो क्या बनानी पड़ेगी? वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट किससे रिलेटेड होगी? कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकालने के लिए, क्योंकि जब भी ये दोनों आएगा तो सीधा सीधा आप 2800 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका कुछ पैसा यहां पर एडवांस मिल चुका था। अब हमें बस वही निकालना है कि कितना एडवांस मिला था। कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखो, बस एक लाइन की बात है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो, यहां कितने शेयर्स दिए थे? 400 शेयर्स। ये अलॉटेड थे कि अप्लाइड थे? तो ये तो अलॉटेड थे। जब अलॉटेड दिया होगा तो हमको अप्लाइड निकालना पड़ेगा, और जब अप्लाइड दिया होगा तो हमको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ठीक, ये तो अलॉटेड थे। मैंने क्या सिखाया कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये अप्लाइड था 3, ऊपर देखो यहाँ पे, ये 3 अप्लाइड था, 2 अलॉटेड थे। यही तो था, 3 अप्लाइड और 2 अलॉटेड। मैंने क्या सिखाया? अगर अलॉटेड दिया होगा तो अलॉटेड के नीचे लिखिएगा, अलॉटेड के नीचे लिखिएगा, और इसके नीचे इस 2 को इसको अपॉन में लिख दीजिएगा, अलॉटेड अपॉन अलॉटेड। अब अप्लाइड को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, अप्लाइड शेयर्स आ जाएगा। कितने शेयर्स आएंगे? 200 इंटू 3, 600 शेयर्स। ये क्या आ गए? अप्लाइड। तो बताओ, अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालने में कोई दिक्कत? अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखना, जब हमारे अप्लाइड शेयर्स आ गए तो हम अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस। डिफरेंस क्या आएगा? 200 शेयर्स का। बात समझे? 200 शेयर्स। ये 200 कैसे आया? कोई दिक्कत? हमने क्या किया, यहां अलॉटेड लिखा था तो पहले अप्लाइड निकाला, फिर अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस लिया। अप्लाइड 600 थे, अलॉटेड 400 थे, तो आया 200 शेयर्स। इस 200 शेयर्स का पैसा हमको एप्लीकेशन पे मिल चुका था 5 के हिसाब से। तो कभी भी ये दोनों साथ आएगा तो हमेशा याद रखिए ये वर्किंग नोट बनेगी। अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालेंगे, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालेंगे, फिर अप्लाइड अलॉटेड का डिफरेंस लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा एप्लीकेशन मनी से, क्योंकि ये एप्लीकेशन का अमाउंट हमको मिल चुका था। इस पे 5 रुपए हमें मिल चुका था। 200 इंटू 5 कितना होगा? 1000। तो जो मिल चुका था तो बाकी कितना बैलेंस बचा? 1800। यही 1800 आपका कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 2800 होना चाहिए था, जिसमें से 1000 मिल चुका है। ये 1000 कैसे आया? समझ में आ गया? तो 2800 में से 1000 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1800। ये 1800 हमने लिख दिया। ठीक, आगे बढ़े? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ये भी हट गया क्या? चलो यहां पे हम लिख देते हैं अमाउंट 70,000। अब बच्चों 17,000 में से इन दोनों को माइनस कीजिए। कितना कितना? एक है 1800 और दूसरा है 25,000। कितना बचेगा? 43,200। कितना बचेगा यहाँ पे? 43,200। कॉन्सेप्ट आ गया? कोई दिक्कत? तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेते हुए। चलो अब हम यहां बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल पे किससे मल्टीप्लाई होगा? पहली एंट्री पे। तो कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। चलो भैया 10,000 इंटू 8। फर्स्ट कॉल 8 की थी ना, 10,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 80,000। जब हम इसकी रिसीव वाली एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के सामने कितना लिखेंगे? 80,000। अब बच्चों देखो यहां क्या था, इस 400 शेयर्स ने इसका भी पैसा नहीं दिया था, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। कितना? 400 इंटू 8। सीधा सीधा 8 नहीं दिया था, 8 हो गया, क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन तो था नहीं। वो कंडीशन तभी अप्लाई होगी वर्किंग नोट की जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। बस ये याद रखना, कभी भी अलॉटमेंट पे ये दोनों साथ दिखेंगे तो वर्किंग नोट बनेगी। तो 400 इंटू 8 3200। 80,000 में अगर आप 3200 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा बच्चों? 76,800। तो यहां कितना आ जाएगा? 76,800। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? 76,800। आगे बढ़े, चलिए। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो कौन सी एंट्री बनाएंगे? वो हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। देखिए, फर्स्ट कॉल के बाद हो गया, एक लाइन खींचिए फॉर फ्यूचर। अब इसके बाद आएगा फॉर फ्यूचर का। फॉर फ्यूचर के अमाउंट एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कहानी को नीचे लाते हैं। टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बच्चों देखो, फॉर फ्यूचर के अमाउंट कैसे डालेंगे? कितने शेयर फॉरफिट हुए थे? 400। देखो, इसके पहले कितना अमाउंट है? इस लाइन के पहले 20 है, तो 400 इंटू 20, 8,000। कॉल रेट में कितना अमाउंट डालेंगे? तो यहां था 3200, इसके पहले था 1800, तो 3200 और 1800 हो जाएगा 5000। ध्यान से देखिए, यहां 3200 था और कॉल से ये देखो अलॉटमेंट पे कितना था? 1800, तो 3200 1800 हो गया 5000। यहां कितना बचेगा? 3000। ओके। अब इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, ये शेयर्स हो गए आपके इशू। क्या हो गए? कहानी को आगे लाते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, इशू हो गए, एंट्री क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा इशू की एंट्री ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना इशू हुआ? तो ये 400 शेयर इशू हो गए, फुल्ली पेड अप थे, मतलब 20 रुपीज। 400 इंटू 20 कितना होगा? 8000। कितने रुपए पे इशू है? देखो 15 रुपए, तो 400 इंटू 15 मिला 6000। तो बताओ बच्चों, बैलेंस कहाँ बचेगा? डेबिट में बचेगा कितना? 2000। इसको क्या लिखेंगे? डेबिट में बचेगा तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, और क्रेडिट में बचता तो लिखते प्रीमियम। ओके। अब इसकी लास्ट एंट्री हम बनाएंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे? तो ये भी फॉर फ्यूचर 400 शेयर्स का था, ये भी फॉर फ्यूचर 400 शेयर्स का था। तो 3000 माइनस 2000 कितना बचेगा? 1000। यहां डाल दीजिए 1000। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो बस बच्चों, आज के लिए थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि पहली चीज जो आपने यहाँ पे सीखी, इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या सीखी? जो अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स होते हैं, अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स होते हैं, इनका रेशियो निकालना। तो जब भी अप्लाइड अलॉटेड होंगे तो इनका रेशियो आप निकाल लीजिएगा। अगर कुछ और दूसरी चीज क्या सीखी? पहला तो ये सीखा आपने, इनका रेशियो निकालना है। दूसरी चीज, कभी भी अप्लाइड शेयर्स का ना तो कॉल्स इन एरियर होता है और ना ही तो इनका फॉर फ्यूचर होगा। कभी भी अप्लाइड शेयर्स का कॉल्स इन एरियर फॉर फ्यूचर नहीं होता, हमेशा किसका होता है? अलॉटेड शेयर्स का। तो अगर अप्लाइड दिया होगा तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा, और अलॉटेड दिया है तो तब तो ठीक है। बस आप ये याद रखिए, कभी भी अप्लाइड शेयर्स का कॉल्स इन एरियर फॉर फ्यूचर नहीं होता, हमेशा अलॉटेड का होता है। और तीसरा, जब अलॉटमेंट पे शेयर एप्लीकेशन और CIA एक साथ आ जाए, अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में जब ये दोनों एक साथ आ जाए, तो हमेशा हमें क्या बनानी पड़ेगी? वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। ये वर्किंग नोट किससे रिलेटेड होगी? CIA से रिलेटेड होगी, कॉल्स इन एरियर से रिलेटेड होगी। तो बस आज की ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत होगी तो आप आगे के क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा। हालांकि इसके आगे के क्वेश्चंस तो मैं लेके आऊंगा ही, जहां नहीं समझ में आएगा उसे वहां पे देख लीजिएगा।
ठीक, तो बस बच्चों आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।